पंज तन के घराने का जो हुबदार नहीं है। पंज तन ये आले बैत का कसीदा भी है और आले पंज तन के घराने का जो हुबदार नहीं है, माशर में शफाअत का वो हकदार नहीं है। जी माँ जी ये मतलब ही मतलब साफ हो गया है। तो पंज तन के घराने का जो हुबदार नहीं है, माशर में शफाअत का वो हकदार नहीं है, और ईमान की दौलत से भी महरूम रहेगा। ईमान की दौलत से भी महरूम रहेगा जो आले मोहम्मद का वफादार नहीं है। जो आले मोहम्मद का वफादार नहीं है, नाजी नहीं निजात पाने वाला, नाजी नहीं कहलाता फिरे जाहिद आलिम, नाजी नहीं कहलाता फिरे जाहिद आलिम, हैदर की मोहब्बत से जो सरशार नहीं है। और सजदे ही बचा पाएंगे ना दीन की तबलीग। बेशक माथा रगड़ते रहो, ये बुग़्ज़ अली का धब्बा तो है, ये ईमान के नूर की निशानी नहीं है। सजदे ही बचा पाएंगे ना दीन की तबलीग, ज़हरा की गुलामी का जो इजहार नहीं है। मैं थोड़ा इसको तब्दील करके पढ़ता हूं। सजदे ही बचा पाएंगे ना दीन की तबलीग, दुश्मने ज़हरा से जो बेजार नहीं है। दुश्मने ज़हरा से जो बेजार नहीं है। सैयद कहें सरकार तो कांधों पे उठाएं, सैयद कहें सरकार तो कांधों पे उठाएं। क्या शाने हसन का यही प्रचार नहीं है? और ना रोक सकेगा कोई शब्बीर का चर्चा, ना रोक सकेगा कोई शब्बीर का चर्चा। अरे मस्जिद है ये शाम का बाजार नहीं है। ना रोक सकेगा कोई शब्बीर का चर्चा। मस्जिद है ये शाम का बाजार नहीं है। और औलादे मोहम्मद पे करे तानाज़नी जो, हाँ जी, वो सोशल मीडिया पे करे, आईडियां बना के करे। और ऐसी आईडी बनाने वाले को पहले अपने आईडी कार्ड चेक करना चाहिए। इनका अलग सर्टिफिकेट नहीं होता, ये आदतों से पहचाने जाते हैं। औलादे मोहम्मद पे करे तानाज़नी जो, दुनिया में कोई उससे भी मर्दार नहीं है। और नाना को पुकारेंगे सदा रंज में सादात, नाना को पुकारेंगे सदा रंज में सादात, दूरन से मदीने का वो दरबार नहीं है। और मकता है सैयद हूं गदा में जो नबी आले नबी का, सैयद हूं गदा में जो नबी आले नबी का, असहाबे मोहम्मद का भी इनकार नहीं है। हजरत ज़ीनतुस सादात पीर तरीकत हजरत क़िबला पीर सैयद फैसल हुसैन शाह साहब बुखारी ज़ीदा मजदूह ज़ीनत आले रसूल फ़ख्र सादात साहबजादा पीर सैयद साजिद हुसैन शाह साहिब गिलानी। और इस वक्त स्टेज पे इतने सादात, इतने उलमा, इतने मशाइख और इतने फुज़ला बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस पूरी लिस्ट का जिक्र करूँ तो आधा घंटा लग जाएगा। तो बहरहाल ये है कि सबके नामों को जमा करके नामे सैयदा ज़हरा के तकद्दुस पर कुर्बान करता हूँ। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा तारफ ये है। मैं गदाए दहलीज़े सैयदा ज़हरा बतूल मुहिब्बे आले रसूल जनाब इकराम नसीर कादरी साहिब को सपासे मोहब्बत पेश करता हूँ। अंजमने मुहिब्बाने आलो असहाब
तहसील कोटली सतियाँ की पूरी पार्टी मौजूद है, बाराकाऊ की और यहाँ के 17 मील की, और माशाअल्लाह तंजीम उलमा ज़ियाउल उलूम बाराकाऊ की क़यादत फ़ख्र सादात सैयद वसीम हुसैन शाह साहब कर रहे हैं। और बहुत कसीर तादाद में यहाँ आले इल्म तशरीफ़ फरमाए उस्ताद कुरान अल्लामा क़ारी अब्दुर रहीम चिश्ती साहब और ख़तीब इस्लाम हज़रत अल्लामा ग़ुलाम सरवर सुल्तानी साहिब, अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मोहिउद्दीन ज़ियाई साहब, दीगर जिन हज़रात ने हर चंद के मेरे बारे में मोहब्बतों का इजहार किया, मैं इस काबिल नहीं हूँ। सच्ची बात है, ये आप कहेंगे आजिज़ी कर रहा है, आजिज़ी नहीं, एतराफ़ हकीकत कर रहा हूँ। बस मेरा अव्वल ता आखिर तारफ ये है, जो गोलड़ा शरीफ से अव्वल ता आखिर मेरा ये तारफ था, है, रहेगा, और अल्लाह करे मरते दम तक यही रहे। जो चिरागे गोलड़ा ने बताया है कि पड़ा हूं दर पे तेरे मिसले का है याज़ा, पड़ा हूं दर पे तेरे। फरमाया ए सैयदा कायनात, आपके दर पे, दरवाजे पे, आपकी बारगाह नूर के दरवाजे पर जहां आपके गुलाम और जायरीन और सलामी जहां अपने कदम रखते हैं, उस पर मैं पंजाबी तर्जुमा करा, उस आशिकां दे कदमां तले तुहाडी दहलीज ते जिहड़ा एक कख पिया होया ना, ते मैं उस कख दी मानन पड़ा हूं दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा, पड़ा हूं दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा, मेरे मिले फकीर को खैरात जा हयाजा। ये मोहब्बतों का सिलसिला है। मैं इब्तिदा में ये बात भी जरूर करूंगा, चूंकि जिस हस्ती की निस्बत से ये सारी रौनकें हैं या सबकी इज्जतें हैं, वो ताजदार खत्म नबूवत की जात है, वो रसूलुल्लाह की जात है। और आज जश्न मेराज मुस्तफ़ा भी है, आज जश्न मेराज मुस्तफ़ा भी है। हुजूर की मेराज के मौका पर हमें भी अकीदतों की मेराज नसीब हो रही है। इस पे भी थोड़ी सी बात अर्ज करना चाहूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजज़ा मेराज है, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खासा है, ये ताजदार कायनात को अल्लाह ने अता फरमाया। ऐसा मौजज़ा अल्लाह ने किसी नबी को भी नहीं अता, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अता फरमाया, ये हमारा मुकद्दर है। हम जितने यहाँ लोग बैठे हैं ना, सरकार के मिलाद से भी प्यार करते हैं, अजदाद से भी प्यार करते हैं, याद से भी प्यार करते हैं, नबी की औलाद से भी प्यार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम। मिलाद मनाना भी अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा है, और मेराज मनाना भी अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा है। अल्लाह के मिलाद भी हुजूर का, मेराज भी हुजूर का, मगर अल्लाह ने ये हमारे मुकद्दर में लिखा। बस मैं इतने बात कहना चाहता हूँ, मिलाद और मेराज में फर्क ये है, मिलाद वहां से यहां आने का नाम है, और मेराज यहां से वहां जाने का। उसी ज़ौक़ से कहें सुभान अल्लाह। मिलाद वहां से यहां आने का नाम है, मेराज यहां से वहां जाने का नाम है। उनका आना भी शान वाला, उनका जाना भी शान वाला, उनका आना भी इज्जत वाला, उनका जाना भी इज्जत वाला, उनका आना भी कमाल वाला, जाना भी कमाल वाला, आना भी जमाल वाला, जाना भी जमाल वाला, आना भी सखा वाला, जाना भी सखा वाला, आना भी वफा वाला, जाना भी वफा वाला, आना भी अता वाला, जाना भी अता वाला, आना भी ज़िया वाला, जाना भी ज़िया वाला, आना भी नूर वाला, जाना भी नूर वाला, आना भी सरूर वाला, जाना भी सरूर वाला, आना भी शौकत वाला, जाना भी शौकत वाला, आना भी इज्जत वाला, जाना भी इज्जत वाला, आना भी मकाम वाला, जाना भी मकाम वाला, आना भी ताज़ीम वाला, जाना भी ताज़ीम वाला, आना भी तत्हीर वाला, जाना भी तत्हीर वाला, आना भी तनवीर वाला, जाना भी तनवीर वाला, आना भी शौकत वाला, जाना भी शौकत वाला, आना भी रिफत वाला, जाना भी रिफत वाला, आना भी सतवत वाला, जाना भी सतवत वाला, आना भी हशमत वाला, जाना भी हशमत वाला, आना भी मकाम वाला, जाना भी मकाम वाला। बस आना, वहां से यहां आना, मिलाद है, यहां से वहां जाना, मेराज है, दोनों शान वाले हैं। बस फर्क इतना है,
उनका वहां से यहां आना इस्लाम फैलाने के लिए था और यहां से वहां जाना गुनाहगारों को बख्शवाने के लिए। मीलाद और मेराज दोनों सरकार के। अच्छा फिर कहना, और हुजूर इस बुलंदी पर आज की रात इस बुलंदी पर गए कि बुलंदी भी सर उठाकर देख रही है कि रिफत मुस्तफा का करना चाहता हूं। हाँ जी, हम रसूल के जिक्र पर भी झूमते हैं, बतूल के जिक्र पर भी झूमते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका ये भी आपका ही ज़ौक़ है, वो भी आपका ज़ौक़ इंशाल्लाह पूरा करूंगा। सरकार इतने ऊंचे गए, कहां तक गए? कदम मुस्तफा में सरकार की शान और मकाम की बात वो वराउल वरा है। फिर मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं, सरकार अर्श पर गए। अब अर्श कहां है? अब तवज्जो मेरी तरफ रखना। आज कदम मुस्तफा ऊपर है, सफा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, मरवा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, मिना नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, मुज़दलिफा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, अरफात नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, शज्जियात नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, 14 तबकात नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, शम्सो कमर नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, बरगो समर नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, शजरो खजर नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, बरगो समर नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, खुशको तर नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, इनो आन इन नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, गुलिस्तान खलिस्तान नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, सारे जहां नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, खतीम नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, जनाब मकाम इब्राहिम नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, जम नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, मताफ नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, मिज़ाबे रहमत नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, जबले नूर नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, कोहतूर नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, रफ नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आसमान नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, बैतुल मक़दस नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, काबा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, सारा जहान नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, जिब्रील नीचे, तो कदम मुस्तफा ऊपर, अबू बकर नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, उमर नीचे, उस्मान नीचे, अली नीचे, हर वली नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, सारी कायनात नीचे, शज्जियात नीचे, 14 तबकात नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, रफ नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, जिब्रील नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, मिकाईल इसराफील इस्राईल नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, रिज़वान नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, आसमान नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, जन्नत नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, सिदरा नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, रफ नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, अर्श नीचे, मुस्तफा अर्श पर है। मैं बस इतना आपसे पूछना चाहता हूं, नबी के मेराज को कौन जाने, नबी के राज को कौन जाने, नबी के ताज को कौन जाने, नबी की मेराज को कौन जाने? जब सारी कायनात मिलकर मोहम्मद के कदम की ऊंचाई, रिफत, शान, कद्र, मंज़िलत, तज़ीम, तकरीम, तौक़ीर, मनसब, जा और औज का अंदाजा नहीं कर सकती, तो मुस्तफा की शान और मकाम का अंदाजा कोई कैसे कर सकता? कोई फलक उतेरे हो यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, कोई फलक उतेरे हो यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, एक कालियां जुल्फां वाला सी जड़ा लंगर शातो। सरकार बनाते में सोया हुआ था, बैनमा अना नाइमुन फिल खतीम। एक रवायत में मैं खतीम में सोया हुआ था, दूसरी रवायत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहा था। तो उम्मे हानी कौन है? ये हजरत अबू तालिब की साहबजादी हैं। और मेराज के पीछे एक ये राज भी है, ये राज भी है कि हजरत खदीजतुल कुबरा और हजरत अबू तालिब का विसाल हुआ। सरकार के दिल में थोड़ा सा मलाल हुआ, सरकार को
ये दुख पहुंचा और रब ने ये दुख दूर करने के लिए मुस्तफा करीम को मेराज में बुला। एक बात और जुमला अदबी लोगों से कहना चाहता हूं, हजरत उम्मे हानी के घर, उम्मे हानी के घर हुजूर आराम फरमाते, यहां से सफर मेराज शुरू हुआ। मियाले इश्क आ गया हूं, बादर तवज्जो चाहूंगा। हुजूर आराम फरमाए हजरत उम्मे हानी के घर, वहां से सफर मेराज शुरू हुआ। बताओ ये घराना कौन सा है? अब हुजूर के सदके इनकी मेराज है, हुजूर के सदके इनकी मेराज है, हुजूर के सदके इनकी इज्जत, हुजूर के सदके इनकी अजमत, हुजूर के सदके इनका मकाम। मगर एक जुमला बोलना चाहता हूं, वहां से सफर मेराज का आगाज करके ताजदारे कायनात ने बता दिया ये घराना वो है जहां किस्मत वालों की मेराज का आगाज। अच्छा फिर सैयद। अच्छा एक बात तो मैं कहता हूं, हमने बहुत मामलात में बड़ी हिकमत से चले और चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे, मगर जब जुबानें मोहसिन इस्लाम पर खुलेंगी तो ये ना सोचो फिर हम ये करें। इंशाअल्लाह अज़ीज हम फिर हैं उनके नौकर इंशाअल्लाह अज़ीज उनके पर। बस सिर्फ इतनी एक बात पर मैं ईमान और अदब ईमान का बात नहीं छेड़ना चाहता, मैं सिर्फ धीमे लहजे में आपको बताना चाहता हूँ। इतने आले मोहब्बत बैठे हुए हो, इतने आले शर्फ बैठे हुए हो, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो यतीम की कफालत करे, ऐसे ही बात, जो यतीम की कफालत करे तो क्या जन्नत में मेरे इतने नेड़े होगा, इतने करीब होगा बिला तशबीह, जिस तरह ये दो उंगलियां अपने करीब हो गई हैं। मैं नहीं कहता तुम फतवे लगाओ या इनमें बासों मिल जाओ, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, जो यतीम की कफालत करे तो वो मुस्तफा के इतने नजदीक है, और जो यतीम की कफालत करे वो नबी के इतने नजदीक है। फिर जैसे अबू तालिब ने दुर्रे यतीम की कफालत की है, सभी कुफार पे गालिब अबू तालिब हाथ उठा के, सभी कुफार पे गालिब। जो हाथ नहीं उठा रहे मुझे पक्का यकीन है कि वो भी मानने वाले हैं। अभी तक का सबसे बड़ा नारा, सभी कुफार पे गालिब। ये सारे मैंने बड़ी इमाम से तो नहीं लेके आया इनको, समझ आइए। वो तुम हो जो गाड़ियां भर भर कर बार कर पूरे पाकिस्तान से खताइयों को तुम जमा करते हो, गाड़ियां बार बार कर। अल्लाह के फजलो करम से आले मोहम्मद की नौकरी करने वाले, आले मोहम्मद की गदाई करने वाले, दरे ज़हरा की चाकरी करने वाले, मौला अली के दरबार की चाकरी करने वाले, इमाम हसन की गुलामी करने वाले, इमाम हुसैन की नौकरी करने वाले, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अकीदत का दम भरने वाले, इमाम मोहम्मद बाकर से प्यार करने वाले, इमाम जाफर सादिक से उल्फत रखने वाले, इमाम मूसा काज़म की गदाई करने वाले, इमाम अली रजा से मोहब्बत करने वाले, इमाम अली तकी, इमाम अली नकी, इमाम मादी, इमाम हसन अस्करी से प्यार करने वाले, गौसे आजम से अकीदत का इजहार करने वाले, दाता पर जान निसार करने वाले और गरीब नवाज की गुलामी करने वाले, बड़ी सरकार की सलामी करने वाले, ताजदारे गोलड़ा की अजमत को सलामी करने वाले जहां जाते हैं अल्लाह उनको वही हुसैनियों का लश्कर अता कर देता। सुभान अल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कमी नहीं है। आले मोहम्मद के बाद बारीक कर दें थोड़ी सी।
आले मोहम्मद के गुलामों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। फिर मैं अर्ज करना चाहता हूँ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, एक बात ये याद रखना। और सरकार ने फरमाया, दरमियान में बात आ गई है, तुम्हें हम आगे चलने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह के सरफे नजर करें नहीं। सरकार ने फरमाया एक नहीं दो नहीं दर्जनों किताबें देखे, दर्जनों किताबें आले सुन्नत की किताबों में है। लिल्लाहि दर्रो अबी तालिब, फरमाया अल्लाह अबू तालिब का भला करे, जी भला करे। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ भाई नसीर साहब बात बता दें, इतने उलमा फुज़ला बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कोई कहे कि अल्लाह आपका भला करे, ये बदुआ या दुआ है? दुआ। सारे बोलो। मैं मुगल साहब को कहता हूँ अल्लाह आपका भला करे, तो वही खूंडी लेके मेरी तरफ आ जाओ, शाह जी तो मैनू ही दुआ करनी है, मैं तो आले बेहद गुलाम नौकर ये नहीं, क्यों कि भला करने क्या है, ये क्या है? दुआ है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि रसूल जिसका भला चाहे, बस रसूल जिसका भला चाहे। और आज के इस दौर के चंद फतवे बाज उनका भला ना भी चाहे तो कुछ फर्क नहीं होना, वो है जो रसूल। ठीक है, समझ आइए। नजर महबूब खुदा जाने अबू तालिब है। हाँ पे ये गोलड़ा शरीफ से अकीदा मिला है ये। हाँ, गोलड़ा शरीफ से सिर्फ लंगर ही नहीं मिला दाल रोटी का, साथ ये अकीदा भी मिला है। नजर महबूब खुदा जाने अबू तालिब है, सारी दुनिया पे ये एहसान है अबू तालिब है, न तुम सदमे हमें देते ना हम फरियाद यूं करते। जब तुमने छेड़ा है तो छोड़ने वाले ये उनको फतवे लगाओ, यूट्यूब पर उनके क्लिप बनाओ, उनको डराओ, उनको धमकाओ, उनके खिलाफ कमेंट करो, उनको गालियां दो, जिन्होंने करबला का रास्ता ना देखा हो। हाँ, जिनके सीने में करबला बस्ती है, करबला बस्ती है, हुसैन रहते हैं, अब्बास रहते हैं, अली अकबर के नाम पर जिनके दिल धड़कते हैं, उन्होंने मोहम्मद के जो गुलाम हैं, कासिम के जो भिखारी हैं, शहीद करबला के जो नौकर हैं, वो मैदान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसलिए कि उस मैदान का ताल्लुक अली वालों से है, हुसैन वालों से है, आले मोहम्मद के गुलामों से है। और जब जब कोई नासबी चिमर का चेला यजीद का लेला, चिमर का मालिकी यजीद का टट्टू ललकारेगा, इंशाअल्लाह मैदान में गुलामाने हुसैन को मुकाबले में पाएगा। और हुसैन के नौकर मैदान में आकर बता देंगे कि कताई और होते हैं, करबलाई और हैदर 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 है। यार जी हाथ उठा के कोई माहौल बनाओ, सारे मिलके जरा हैदर 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 हैदर, नारा हैदरी। हम बड़े जिंदाबाद। मैं इतनी बात अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह ने हमें आजिज़ी रखी है और है ही आजिज़ हम, अखलाक है, प्यार है, मगर वो अपनों के लिए, अपनों के लिए मुहिब्बाने आले बैत, गुलामाने साहबा और रसूलुल्लाह के आशिकों के जोड़े सीधे करने पड़े, खुदा की कसम फिर भी गुरेज नहीं करते। मगर कोई मुनकर मुकाबले में आए, बड़ा फलक को इस खाम ख्याली में न रहना कि तुम दुश्मनाने ज़हरा की सफ में हो और आओ मुकाबले में। हम बड़ी सरकार के मुनकर को बर्दाश्त नहीं करते, गोलड़े के ताजदार के मुनकर को बर्दाश्त नहीं करते, तो हैदर कर्रार के मुनकर को
ये काम ख्याली में ना रहना, ऐसे ना रहना कि जब तुम हर्जा सराई करोगे, गुस्ताखी करोगे, आले बैत की अजमत पर हमलावर होगे, सैयदा सारा की चादरे तत्हीर की तरफ खताओं के धब्बे फेंकोगे, रदाए निजात की तरफ तुम जनाब खताओं के धब्बे फेंकने की नापाक कोशिश करोगे, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। हुर के गुलाम मौजूद हैं, अब्बास के नौकर मौजूद हैं, हुसैन के मानने वाले मौजूद हैं। बड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, बड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, जला के राख न कर दूं तो दाग नाम नहीं। क्या कहने, वाह वाह, बंद कर दो बस अल्लाह यार। मिलके हैदर हैदर हैदर, परेशान हो न हो, हैदर हैदर ये चूम करके हैं और लब चूम करके हैं, नजफ की गली में घूम करके। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात मुजतहिदा उम्मत, सिद्दीक की सिद्दीक़ा बेटी, उसे प्यार से लाखों सुभान अल्लाह, सच्चे की सच्ची बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा अफीफा सलामुल्लाह ताला अलैहा, आप फरमाती हैं, आप सरकार ने फरमाया जिक्र अलीयन इबादतुन, कि अली का जिक्र करना, जिक्र क्या है, ज़करा यज़कुरु ज़िक्रन फहुवा ज़ाकिरुन व ज़ुकिरा युज़करु ज़िक्रन फज़ाका मज़कूरुन। फरमाया अली का नाम लेना, जिक्र करना, अली की शान का, मकाम का, इज्जत का, अजमत का, शुजाअत का, तहारत का, विलायत का, इमामत का, शर्फ का, जुल्फ़िकार का, किरदार का, जुल्फ़िकार का, मैदाने कारज़ार का और अली की तलवार का, हैदरे कर्रार का जिक्र करने में अल्लाह इबादत का सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह। और करो हैदर, सब आके बोलो हैदर 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 हैदर। देखो कई जलने वाले जल गए, मुंह पे कालख मल गए। क्या कहते हैं मुर्शिद आप, मट्टी में रल गए, यजीद नाल जाके खल गए। कई कई जलने वाले जल गए। ताजदारे घोड़ला का जिक्र खत्म ना कर सके, ताजदारे घोड़ला का जिक्र न खत्म कर सके। आज भी देखो ओ लाइन लगी हुई है, तो ये आपके पास है ना इमामुल फुकरा, इमाम बरी सरकार, सारे उनके आशिक हो ना, सारे गुलाम हो, इमरान साहब सारे बरी सरकार के मानने वाले, और सच्ची कौम इनको तो दुआ ही है बरी सरकार, समझ आइए। तो सारे बरी सरकार के आशिक, बड़े लोगों ने कहा नहीं जी नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जुमरात के आके देखो तिल धरने की जगह नहीं होती। जिस मज़ार पर जाओ आशिकों का हुजूम नजर आता है, जिस दरबार पर जाओ गुलामों का मेला नजर आता है। जी जिस दरबार पे जाओ आशिकों का मेला नजर आता है। वो अजमेर शरीफ मैं खुद वहां हाजिर हुआ, जिस साल में हाजिर हुआ 8 लाख बल्कि 8.5 लाख ज़ायरीन ने चादर पोशी की तकरीब में शिरकत की। ये देखो करबलाए मोहल्ला जाओ, ये मेरे करबला के साथी मौजूद हैं, जब हम इकट्ठे गए गौस पाक के दरबार में जाओ, करबला जाओ, हजरत इमाम मूसा काज़िम बाबुल हवाई सब इन पार्कों में जाओ जाओ, ओ रश ही रश दीवानों का नजर आता है। इन अपने खित्ते में अब दाता साहब को देख लो, ये अभी कल्याम शरीफ उर्स हुआ है बाबा जी का, देख लो कितना रश, और बंदे भी बंदों से ज्यादा ऊंट नजर आते। मैं लम्या लम्या ऊँटों को देखिया ना ते बाबा जी दे लम्हे लम्हे ऊँटों को देखिया बाबा जी दे
दरबार सिर झुका के जा रहे ने। मैं आख्या तुहाडे कोलों, मैं आख्या दुआ टंगा ले उठो, तुहाडे कोलों ते 4 टंगा ला उठ है। और जिसनू गदाए धरे बतूल दा इतना यार ते तुहानू बतूल दा भी यार है। उसको भी पता है। हाँ जी, वो तो बताया जी कद ऊंचा होने से बंदा ऊंचा नहीं होता, निस्बत ऊंची होने से बंदा समझा। ऊंचा बंदा ऊंचा होना होता है। तो फिर मैं अर्ज करूं, ये औलिया है गौस पाक, वली, दाता साहब, सारे बोलते जाओ बोलो दाता साहब, ख्वाजा साहब, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही, साहब पिया कलियरी, बड़ी सरकार, गोलड़े के ताजदार, ये वली हैं। अरे लाख कोशिश करके, जतन करके, प्रोपेगंडा करके अगर कोई वली का जिक्र नहीं मिटा सका तो कोई यजीद अली का जिक्र कैसे मिटा सकता? सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। अच्छा, मौला कायनात की विलादत, बा शहादत, बा तहारत, बा शराफत, बा करामत, बा नजाबत, बा इज्जत, बा अजमत, खाना काबा के अंदर हुई, खाना काबा के अंदर हुई, खाना काबा के अंदर हुई। ये आले सुन्नत की तकरीबन 70 के किताब, करीब मुस्तनद किताबों में ये हवाला मौजूद है। अच्छा, हैरानगी की बात है, पता नहीं मौला कायनात खाना काबा के अंदर तशरीफ लाए, तो कईयों को पता नहीं ये क्यों तकलीफ है, ये नहीं हुई, ये नहीं हुई। वो मैं दस्ता उसकी तकलीफ भी दस्ता मैं दस्ता माशाल्लाह सुल्तान निजाम मैं दस्ता तकलीफ। मैं आख्यो गल सुनो, अपनी बरादरी दे 360 अंदर बर्दाश्त कर लिया आपने गौर नहीं की। अरे समझ आइए, तुझे क्या पता है गोलड़ भी मशीन में डालकर स्याही सरफ से कैसे धोया जाता है? तो सन वाली पता कोई नहीं। ए बलागत ने जुमले, ए खैरात ने दरे मुर्तजा दी, आपने बर्दाश्त कर लिए 360 अपने, तो एक अली नु बर्दाश्त नहीं कर। अच्छा, फिर अगर अगली बात सुनो, एक और ज़ौक़ की बात सुनो, बात से तकरीरें तो सुनते रहते। एक और मेरा फकीर का तबसरा सुनो। कईयों का नहीं जी, देखे ना काबा के मुतवल्ली थे हजरत अबू तालिब, वो तौलियत काबा उनके पास थी, तो लिहाजा इस वजह से चूंकि ये एक प्री प्लान एक सिलसिला था, इस वजह से मौला कायनात की विलादत खाना काबा के अंदर हुई। जब खातून के यहाँ किसी बच्चे का ज़रूर विलादत होने का करीब वक्त हो तो अंदाज़ा हो जाता है, तो हज़रत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह तआला अलैहा को अंदाज़ा हो गया था, इसीलिए वो काबे में तशरीफ लाई। देखो नजस सोच कहाँ कहाँ की दलीलें करती है, ठीक है, अंदर बलीदी होती है ना। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि चाबी थी हजरत अबू तालिब के पास, अगर मुतवल्ली काबा वो थे, अगर ताला खुला होता, अगर ताला खुला होता तो फिर तो हम तुम्हारी बात मान लेते। चाबी लाई होती, ताला खुला होता, दरवाजा खुला होता, तो नसीर साहब हम कह लेते जी चले, तुमने जो कहा है शायद ऐसी बात हो। तो मुझे, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, कोई किताब मुझे ला के दिखाओ जिसमें ये हो कि सैयदा फातिमा बिनते असद चाबी लेके आई और उन्होंने ताले को लगाई, ताला खोला, दरवाजा खोला, ला के दिखाओ। नहीं, ताला नहीं खुला ताला। मैंने कहा मुबगदीन अली का मुंह हो गया काला। अब किधर जाएगा शिमर का पाला? अब देगा वो शख्स हवाला जिसने खाया हो दरे मुर्तजा का नवाला। ते
अच्छा जी फिर गल सुनो, ओ बाबा जी अले रहमा फरमांदे हुंदे से ना पीड़ा और ते फकियां और। वो असल गल है कि मौला अली का जिक्र बस खत्म हो जाए, किसी तरह बहाने से खत्म हो जाए, किसी तरह बहाने से खत्म हो जाए। मगर फिर मैं तवज्जो चाहूंगा, अगर फातिमा बिनते असद चाबी लेके आती, ताला खुलता, काबा का दरवाजा खुलता, पढ़े लिखे हजरात में देख रहा हूं मुस्कुरा रहे हैं, और ये अलाली खून की निशानी होती है, अली का जिक्र सुनकर मुस्कुराते। ताला खुलता, और अगर चाबी लेके आते, दरवाजा काबा खुलता, फिर दाखिल होती, फिर तो बात होती जी प्री प्लान काम हुआ है। मगर ताला नहीं खुला, दरवाजा नहीं खुला, दीवार शक हुई, और दीवार ने शक होकर कईयों के शक दूर कर दिए। क्या कहने, मैं ज़ौक़ वालों से मुखातब हूं। दीवार ने शक होकर कईयों के शक दूर कर दिए। रब ने दरवाज खोलकर, दीवार खोलकर कईयों के दिमाग खोल दिए। कहा अगर चाबी लेके आते, ताला खुलता, दरवाजा काबा खुलता, फिर अगर दाखिल होते, तो इसका मतलब यह है कि अली खानदान की मर्जी से काबे में पैदा हुआ है। जब रब ने दीवार शक की तो शक दूर कर दिए, और साथ बता दिया कि ताला लगा है, ताला लगा है, दरवाजा बंद है, और दीवार काबा शक हुई है। फातिमा बिनते असद अंदर दाखिल हुई है, तो जमाने को पता चल जाए कि अली काबे में इमरान की मर्जी से पैदा नहीं हुआ, रहमान की मर्जी से पैदा। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। चिरागे गोलड़ा बोले कि जिस घड़ी अल्लाह के, सुल्तानी साहब ने ना माशाअल्लाह, खतीब तो खतीब ही होने ना, सुल्तानी साहब सामने आओ जरा, मैं नजारा भी करा, नाल ज़ियारत करा। जी इस दर्जे तो ना जोर नाल बंदा तकरीर करके तो फिर शेर नहीं पढ़ाना, समझ आइए। बहरहाल ये तो मौला कायनात के दरवाजे की खैरात है ना, सब मिलके पढ़ते हैं। चिरागे गोड़ला फरमाते हैं कि जिस घड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, जिस घड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, जिस घड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली। ते अगला आपने मेरे साथ मिलके पढ़ना है, जर्रा जर्रा बादब होकर पुकारा या अली। एक दफा हाथ चुक के पढ़ो, जर्रा जर्रा मैं पहली दफा तो आके हाथ चुकने दा, समझ आइए। और मैं भी दुआ ना करता जरा ना चुके तो उसमें अल्लाह ही चुके, एक अल्लाह मगर मैं सिर्फ देखना चाहना कि मैं जिस टाइम उतारना तो होड़ कैमरा तुसा लाना सबाश साउंड डालियो रात चाके ते पता चले कि आले मोहम्मद गुलाम किस तरह बैठे। जर्रा जर्रा बादब सारे हाँ, जर्रा जर्रा बादब ओ कर पुकारा या जर्रा जर्रा बादब होकर पुकार या अली, जर्रा जर्रा बादब होकर पुकारा या अली। और जानो दिल से थे अजीज अल्लाह के महबूब। कितना सोना, जान और दिल से थे अजीज, जान और दिल से थे अजीज, जान और दिल से थे अजीज।
अल्लाह के महबूब को हजरत शब्बीर व शब्बर, हजरत शब्बीर व शब्बर फातिमा ज़हरा अली। एक गल याद रखो, चिरागे गोल्डा फरमाने ना मुरीद भी तीन किस्म के होने। एक मोहनन के नानी, एक होनन के नानी, तहे कोनन ए जानी, तहे कोनन खानदानी। सुभान अल्लाह। इंज नहीं सिर्फ मतलब आवे थे जी साथ हो जाओ, मगर याद रखना कीमत उसी की पड़ती है जो वफादार हो। बेशक वो ते कुत्ता भी चंगा नहीं होता कि खावे मालकां दा तो पहरा देने दी वारी आवे ते खिसक जावे। खाओ पूरी जिंदगी सैयदा कायनात। आप कहेंगे कैसे सैयदा कायनात का? इन्हें कईयों में ये तो ये चक्की सैयदा की चल रही है। मैं आके तेन फरिश्ते जदू चक्की विच फेर सन ना ना मन चक्की तो देसा सानू ज्याई फकी। और मैं एक बात ये भी करूं, अच्छा ऐसी गल में भी कर देना ये नहीं करे। जमाना जितना लंगर खा रहा है, फिर कोई लोग जी नहीं ये देखें ये तो बड़ी अजीब बात कर दी है लंगर तो ये लगा। मैंने कहा नहीं हो शायर दी गल सुनो, वो इन्हें नहीं आख्या कि जमाना जितना रिज़्क खा रहा है, रिज़्क हर खांदा है। उन्हें फरमाया जितना लंगर खा रहा है, लंगर वही है जिहड़ा पाकां दे दरवाजे तो मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहने, ये नहीं कहा यार जितनी खुराक खा रहा है, या चने खा रहा है, या खताई की तरह गुड़ खा रहा है, नहीं जमाना जितना लंगर खा रहा है। देखो जी होटल ते जाके खांदे हो हैं जी, वो आके आखदे हो कहंदी जी लंगर ते कितने पैसे हो? बोलो ते सही नहीं गल ते करो। तुसी डरो ना, परेशान हो अल्लाह दे फजल नाल। ए गुलामाने वाले वे तुहानू भी अल्लाह ने बड़े डाढ़े वकील अता कीते ने। ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी से दबने की जरूरत नहीं है। मदीने में जो बढ़ती हैं, मेरी रुबई है, मदीने में जो बढ़ती हैं वही बरकत काफी है। नजफ और करबला की हश्र तक सौगात काफी है। कोई चलता है चल जाए, हमें परवाह नहीं सैयद। कोई मरता है मर जाए, हमें परवाह नहीं सैयद। हमारी मग़फ़िरत के वास्ते सादात काफी। ये नहीं कहा जमाना कितनी रोटी खा रहा है जी, कितना लंगर खा रहा है। लंगर 11वीं का कादरी लंगर, चिश्ती लंगर हैं जी, हुसैनी लंगर है। जितने जाओ जिधर जाओ दरबारा पे क्या है? ये लंगर है, ये लंगर है। और लंगर बटता है वलियों के आस्थाने पर, और वली होते ही वो हैं जो अली के दर के नौकर होते हैं, ज़ारा की चौखट के फकीर होते हैं। हाँ इतने ना ठीक है, बहुत बड़े। असल बात तो हमें नहीं है कि कहते चलो शायरों से गलती भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, मगर फौरन आप चढ़ाई कर दें और फिर आप आले सुन्नत हैं, आप आले अदब हैं, आप वलियों वाले हैं। मैं हैरान हूं यहाँ ये हमारे इस पूरे इलाके में सुल्तानी साहब इनको मैं खतीबे को इसार कहता हूँ। खतीबे को इसार बड़ा अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत दी है, मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूँ। तो मैं आज तक क्या नहीं ना कि अली ये मुर्तज़ा नौकर के नहीं बोलता थे। तो मैं यहाँ ये आपके यहाँ बड़े बड़े उर्स लगते रहते हैं, कितने 6 रोजा हैं जी, 7 रोजा, 10 रोजा उर्स, 2 हफ्ते का उर्स। मैंने कहा हैरानगी की बात है, ये सारे मंगते अली के हैं। इनका 15 दिन का उर्स तुम्हें बर्दाश्त हो जाए और जिक्र अली तुम्हें 5 मिनट का बर्दाश्त है। अल्लाह महकमा ये सारे ना वलायत के महकमे के मुलाजिम है सारे। एक और गल कर रहा एम्प्लॉइज है ये सारे, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम अली इब्न अबी तालिब। इस महकमे के सरबराह का
मदीने में जो मोहम्मद की सखावत पर सवाली झूम उठते। मेरी एक रुबाई है, मेरिया रुबाइयां भी काफी तबाहियां होनी है कि मोहम्मद की सखावत पर सवाली झूम उठते हैं। दरे हैदर पे जाते ही मवाली झूम उठते हैं। मैं पंजतन पाक का सैयद सदा जब जिक्र करता हूँ मुनाफिक जल के मरते हैं, हलाली झूम उठते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। अच्छा तो एक मजे की गल सुना, मैं लाइव तक लोग भी तक रहे ना, कोई कई दे सीने ठर रहे ने, कई दे सड़ अपना अपनी मुकद्दर। एक जगह में तकरीर करने के लिए गया तो बाद में उन्होंने कहा जी शाह साहब वो रात को आए थे बरी इमाम वाले उलूम वाले, बड़ी सख्त तकरीर की उन्होंने जी, देखें जी हमारे खिलाफ बड़ी तकरीर की। हालांकि मैंने रगड़ा लगाया था यजीद का, शमर का, मरवान का, सारी नस्ल शैतान, उनको मैंने रगड़ा लगाया। उतनी दी बड़ी खिलाफ बात करके ये सही है ना, वो भी कोई मौला अली दा मनने वाला है इस महज में मिलान ज्यादा होने मां पता थे भी बैठे ने बड़े माशाअल्लाह, अल्लाह सारे तो खुश रखे मिलान। वो तो उस देखो पूरी सीडी सुनी ना, पूरी तकरीर सुनी, उस आके गल सुनो, इतनी शाह और यजीद के खिलाफ तकरीर की थी, शमर दे कीती है खिलाफ कीती है, मरवान दे खिलाफ कीती है, ओली दे खिलाफ कीती है। ये तुसी दसो तुसी इन्हां पंछियां विच तुसी किहड़े हो? अल्लाह आले बेते पैगंबर के साथ है। चार यजीदी मुल्ला ना भी हो, चार खताई मुल्ला ना हो, जो खताई हैं उनके मुकद्दर में रुसवाई। जो कोई ये बदबख्त बदनसीब हो ना हो, चिरागे गोलड़ा कहते हैं बेशक तुम न हो। अल्लाह आले बेते पैगंबर के साथ है, इस्लाम का वकार इसी घर के साथ है, इस्लाम का वकार इसी घर के साथ है। और जो शख्स नूर दीदाए हैदर के साथ है, रोज़े जज़ा वो साकिए कौसर के और बैजू बैजू यजीदियत पे और बैजू खताइयत पे, बैजू खताइयत पे न क्यों लानते नसीर। ये दुश्मनी है और मेरे घर के साथ है, ये दुश्मनी है और मेरे घर के साथ है। ताजदारे गोलड़ा ने सनद के साथ ये रवायत लिखी है। कितना साहिब तफसीर कशाफ देखो, रूहुल मानी देखो, और तफसीर कबीर देखो, रूहुल मानी देखो, और दीगर बहुत सारी किताबें, मगर मेरे लिए सनद ताजदारे गोलड़ा। और मैं एक बात ये भी कह दूं, ये जितने भी उठते हैं ना आले बैत अतहार के बुग़्ज़ी, ये सहारा लेते हैं ताजदारे गोलड़ा की इबारतों का और उनकी गलत तशरीह करते हैं। ये तस्वीर माबीन सुन्नी शिया खोल के पढ़े अव्वल ता आखिर, लग पता जाए कि ताजदारे गोलड़ा ने आले मोहम्मद की अजमत कैसे पढ़ो ने। ताजदारे गोलड़ा ने ये रवायतें नकल की हैं, सुनते जाओ जरा। अला व मम माता, मेरे आका ने फरमाया अला व मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे, इश्क में मरे, उल्फत में मरे, चाहत में मरे, वफादारी में मरे, खिदमत में मरे, नौकरी में मरे, चाकरी में मरे, गुलामी में मरे, सलामी वक़द माता शहीदा। वो जहां भी मरे, चाहे अस्पताल में, घर में, बिस्तर में मरे,
उस मरने वाले को शहादत का दर्जा अता करता है। अला वमम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मोमिना, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे वो मोमिन मरता है। अला वमम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे वो बख्शा हुआ मरता है। मुस्तकबिल ईमान, उसका ईमान मुकम्मल होता है, मुकम्मल होता है, मुकम्मल होता है। क्यों? ताजदारे गोल्डा फरमाते हैं हुब्बे आले बैत तुख्मे ईमान है। ये भी पढ़ो ना, ये भी तो ताजदारे गोल्डा ने ज़ारा दे पुत्र ने आखिया है, अमीनी हसने हुसैन ने आखिया है, मजर जुर्रत हुसैन ने आखिया है, किबला आलम गौसे ज़मा फातिह कादिया इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन सैयदना पीर मेरे अली शाह साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। याद रखो उनकी इबारतों पर हम हाथ साफ नहीं करने देंगे, इसलिए उनकी औलाद भी तशरीह करने के लिए मौजूद है और उनके गुलाम भी तशरीह करने। नहीं समझ आई तो गुलिस्तान मेरे अली में आओ, आओ उनकी मोहब्बत की खुशबू गुलिस्तान मेरे अली में आओ, मरकज इस्लाम में आओ, जामिया रिज़विया से उलूम में आओ। तो कैसा समझाया है अक्से मुसलिह उम्मत ने, अमीने अमानाते मुसलिह उम्मत, जीनत सादात मकबूले बारगाए रसूल ज़हरा बतूल हजरत अल्लामा पीर सैयद हबीबुल अक्शा साहब समझाया है ना। कैसा समझाया ताजदारे गोल्डा की बातों को। फरमाया ताजदारे गोल्डा फरमा दो हुब्बे आले बैत तुख्म ईमान है, तुख्म बीज को कहते हैं। तो गल सुनो, हुण इत्थे सोसाइटियां बन गई ने जी, ए दाएं बाएं बड़ियां सोसाइटियां बड़ियां मुगल साहब पुराने लग, इत्थे पहले खेत होंदे ना, वो खेत समझदे हो, वो डोगे जिन्होंने की आखदे हो, डोगे आखदे हो, खेत आखदे हो। 4-5 पुराने बंदे समझदे, बाकी सारे युगंडा तो तशरीफ कोई वेस्ट इंडीज तो इन पता ही कोई नहीं खेत किस हैरान हो के मेरे दर तकते हो। खेत तो ही होने जिस ट्रैक्टर चला के बीज छटने उसी को खेत आते हैं। अच्छा वो आज देखो बीज बोते हैं तो फिर कुछ उगता है ना जी, बीज बोते हैं तो फिर उगता है। तो गल सुनो, बीज ना सटो तो फसल होंदी है जी, ना फसल होंदी है ना असल होंदी है, ना ही नस्ल। जाके बैठो, किधर बैठे हो? बीज सटो तो फसल उगनी है। ताजदारे हुब्बे आले बैत तुख्म ईमान है, तुख्म, तुख्म बीज को कहते हैं, तुख्म बीज को कहते हैं। तो बी पैसी तो फसल उगसी ना, ए ईमान दा बी है जरा इस तो आ रही है, तो इसका मतलब है बस समझ ये होना। हाँ हाँ जी। और हदीस शरीफ में आता है ला यदखुलु, उलमा बैठे हुए हैं जामिया इस्लामाबाद में बैठे हैं, दीगर उलमा, ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन अल ईमान, अल ईमान। फरमाया खुदा की कसम, हुजूर ने फरमाया खुदा की कसम उसके दिल में ईमान दाखिल ही नहीं होता जो आले बैत तुमसे मेरी वजह से प्यार न करे। गल सुनो, जिथे दाखिल ही नहीं होया जिथे ईमान दाखिल ही न होया तो उथे फिर बाग किंज खिल सन अंदर है नी। तो वो तो बात है। फरमाया फरमाया आले बैत की मोहब्बत तुख्मे ईमान है। और ताजदारे गोल्डा नकल करते हैं अला वमम माता ना हुब्बे आले मोहम्मदिन जअलल्लाहु कब्रहु मज़ार मलाइकतिर रहमा। फरमाया कि जो आले बैत की मोहब्बत में मर के जाता है ना, उसकी कब्र कहीं तनाई में भी हो, कोई ज़ियारत करने के लिए ना भी आए, अल्लाह रहमत के फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है कि मुहिब्बे आले बैत की कब्र की ज़ियारत के लिए वो आते हैं। अला वमम माता अला हुब्बे, ये हदीसें सुना रहा हूं, अला वमम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन फतहल्लाहु लहू फी कब्रिही बाबाने इलल जन्नह। फरमाया खबरदार जो आले बैत की मोहब्बत में मर के कब्र में जाए, फरमाया कब्र में बाद में जाता है, जन्नत 2 दरवाजे कब्र में खोलकर उस आने वाले का पहले इंतजार कर रही होती है। और बहुत सारी और भी रवायात हैं, ये भी इसी किताब में। ये क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ये बारह नहीं खाती ना। और फिर ताजदारे गोल्डा के बिला जो ने कहा अगर इनसे कोई हो जाए, अगर इन शर्तिया है, तुम्हें कज़िया शर्तिया तो नहीं पता। और फिर साथ उन्होंने फर्जिया बनाया और तुम वकू कर रहे हो। अगर हो जाए, अगर इनके साथ अगर हो जाए तो फिर भी ये ज़बाते मुबारका अफ़वो ततहीरे इलाही में दाखिल हैं।
उनकी चादर के नीचे हैं, अल्लाह की उनकी चादर के नीचे हैं। इनका तो ये मकाम है, इनकी तो ये शान और इनकी अजमत और इन शौकत और रिफत है। और लोगों को मसला नहीं समझ आया ना, सुने एक मसला मैं आपको हदीस शरीफ सुनाता हूँ, ये सियासत की रिवायत है। हजरत मौला कायनात, इधर देखो मेरी तरफ, अब तकरीर ज़ौक़ भी आपने ले लिया, मसला सुने। मौला कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक फैसला फरमाया। आले इल्म जानते हैं, मैं इशारा कर रहा हूं। कुछ सहाबा को ये बात उनकी ना वो नागवार गुजरी, जाहिर है तभी चीज है, तो उन्होंने आकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि मौला कायनात ने ये फैसला किया है। गोया उन्होंने कोई अपनी उसका वो थोड़ा इजहार किया कि ये फैसले पर आप हुजूर तवज्जो फरमाएं। मैं बड़े धीमे लहजे में ये दी सुना रहा हूँ, बड़े मैं हिकमत से सुना रहा हूँ। हाँ, अदब वाले ऐसे ही सुनाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन सहाबी का नाम भी इसलिए नहीं ले रहा कि आपके दिल में ये बात ना आए, हालांकि वो बड़ी पाकीज़ा जाते हैं, उनको एहसास हो गया। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। और फिर हदीस के अल्फाज में फरमाया, मा तुरीदून मिन अली, समझ गए उलमा जो मा तुरीदून मिन अली, अली से क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। जब सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर ये असरात उन्होंने देखे ना, तो वो चूंकि पाकीज़ा लोग थे, साफ दिल लोग थे, ईमान वाले लोग थे, फौरन ही वो सहाबी झुक गए घुटनों के बल और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की। और एक रवायत में फरमाया, उबसुत यदका इन्नी उबायुका अलल इस्लाम जदीदा, फरमाया हुजूर हाथ मुबारक आगे करें, मैं दोबारा आपके हाथ पर बैत होना चाहता हूं। अब उनके ज़हन में क्या है, मौला कायनात ने फैसला किया, उनके ज़हन में ये था ना कि एक खिताए इज्तिहादी वाली बात होगी, उन्होंने इज्तिहाद से बात की, हालांकि एक फैसला था। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बात भी नागवार गुजरी। और तियां ते होंदियां ही बड़ियां नाजुक, तियां दा मामला ही बड़ा नाजुक है। और फिर जहां इज्तिहाद ही ना हो वहां इज्तिहादी खता कैसे। जालिमों, तुम ये नहीं सोच रहे रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजर रही है, सरकार के कल्बे अतर पर क्या गुजर रही है। ये मसला हजरात ये वैसे नहीं है कि उलमा ने ये शोर किया है, प्लान किया है, कहा ये बहुत बड़ी जसारत है सैयदा कायनात के दामने तहारत और रदाए निजात की तरफ ये खता का दबा फेंकना। अल्लाह याजुबिल्लाह। अब लोग कहते हैं ये सातात ज्यादा शोर डालते हैं, दीगर नहीं बोलते। मैंने कहा दीगर किसी की माँ को तुमने गाली दी होती ना, और तुम्हें पता होता है तुम जालिमों, तुमने सारे सैयदों की माँ के बारे में इस तरह की बात की है, हसनैन करीमैन की अम्मी जान के बारे में ऐसी बात। और फिर अगली जो बात अला सबील नुदरत वाली ला हौल वला कुव्वत जो उसने की है, तो मनाज़िर में आपने देखा। मैंने कहा मौलवी साहब अगर, मैंने कहा आप माँ से खता हुई तो क्या कहता है, गाली कटो, गाली कटो। देखो यानी जालिमों जो अपनी माँ के लिए गाली समझते हो, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं, तुम्हें हया नहीं, न खौफे खुदा, न शर्म नबी, ये भी नहीं, वो भी नहीं। वो गलीज लफ्ज तुम सैयदा पाक की बारगाह में बोलते हो। इनका ये मकाम और जिन मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिगर का टुकड़ा। मैं इतना कहता हूँ हजरात, अब कैफियत और हो गई है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इतना देखो लिखा है उलमा ने मुहक्किकीन ने, लौ काला लिन्ना लिन्नबी नुएलुन युगफरो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन के साथ कोई जूती मुबारक लग जाए और वो अलग हो जाए, लगी हुई नहीं अलग हो जाए, अलग हो के उस जूती को कोई उठा के ना फेंके, कोई और गुस्ताखी ना करे। लो काला लेना नबी नुहेलुन, अगर उस जूती को बसीग़े तस्गीर जूतड़ी के दे तो वो काफिर हो जाता है। अल्लाह शबाब नज़ाहिर नहीं पड़े, अल्लामा इब्न नजम मिस्री के हवाले देते हो, यहाँ याद नहीं आते। अब मुझे इतना बताओ, जूती जिस्म का ऐसा नहीं होती। बस मैं आपसे इसके सामने आपकी अदालत में ये बात रखना चाहता हूँ। फिर कहते हो ना बोले, हुजूर गुलाम ना है फिर मैदान में, हम ना बोले। जूती जिस्म का ऐसा नहीं है हज़रात उलमा। जूती चमड़े की बनी होगी ना, किसी जानवर के चमड़े की बनी होगी, वो जिस्म से बनी नहीं है, जिस्म से लगी है, सिर्फ लगी है। और जो नबी की जिस्म के सिर्फ जो पैर के साथ तलवे के साथ लग कर अलग हो जाए,
उसका बेअदब मुसलमान नहीं रहता, तो ज़हरा तो नबी के जिस्म का ही नहीं, सिर्फ हुजूर के जिगर के टुकड़े का नाम सैयदा ज़हरा। इसीलिए सैयदा ज़हरा मैं अपना सब उलमा अपनी ताक़ीक़ करें, मगर मैंने जो हुजूर मुस्लिम उम्मत से हदीस शरीफ पढ़ी है ना, मैंने ये इसका ज़ौक़ ये है कि फातिमा तो बदअतु मिन्नी, मैं इसका ये तर्जुमा करता हूँ कि सरकार ने फरमाया फातिमा मेरी जान का हिस्सा है, मेरी जान का हिस्सा है, मेरी जान का हिस्सा है। और यहाँ कुरान पाक रखा होगा, अभी रमजान आने वाला है, पढ़ोगे, कुरान कुल है, सूरह फातिहा उसका जुज है, कुरान कुल है, सूरह फलक जुज है, कुरान कुल है, सूरह नास जुज है, कुरान कुल है, सूरह इखलास जुज है, कुरान कुल है, सूरह कौसर जुज है। इमाम राजी ने तो एक तफसीर में कहा ही है, इससे कौसर से मुराद ही सैयदा इन्ना आतैना कल कौसर महबूब, हमने आपको ज़हरा जैसी शहज़ादी अता फरमाई। बस मुझे इतना बताओ कि जो कोई कहे मैं पूरे कुरान को मानता हूँ, सूरह कौसर को नहीं मानता, वो मुसलमान है? कोई कहे मैं पूरे कुरान को मानता हूँ, सूरह इखलास को नहीं मानता, क्यों? कि सूरह इखलास जुज़उल कुरान है, सूरह कौसर जुज़उल कुरान है, ऐसे ही याद रखो, कुरान का जुज है। अब बताओ, यानी इसका मतलब इस जुज की तौहीन कुल की तौहीन है। तो नबी ने फरमाया ज़हरा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा जुज होता है। फरमाया ज़हरा को अलग से ना देखना, मोहम्मद के जुज की हैसियत से। बस इतना पे मैं फतवे नहीं लगाता, सिर्फ इतना मैं कहता हूँ, आज ये जो लोग थे ना है कई इतने, ये भी मैं गल कर ले खुली जी, कई मशाइख इसलिए मैदान में नहीं आते कि मरीद कहेंगे पीर जी तुसी किधर लग गए, कई मौलवी नहीं आते इस वजह तो कि हम मुतनाज़ा हो जाएंगे। हाँ जी, कोई सादात कोई एक मान है कि नहीं, लोग गाली देंगे। मैंने कहा तुम्हारी फिर इज्जत रही कहाँ, अगर माँ को गाली दे दी तो सैयद बचे, समझ आइए। कोई मशाइख को ये सिलसिला है, मगर ख्याल रखना जो अली वाले होते हैं ना, और खरे जो होते हैं, और जो हुसैन वाले होते हैं, फिर वो करबला के रास्ते पे चलते हुए वक्त के यजीदों से घबराते नहीं हैं। ताजदारे गोल्डा को भी मशवरा दिया था, पीर जी आपने क्या किया, मिर्जे के मुकाबले में आ गए हो, हैं जी, आप मिर्जे के मुकाबले, आप पीर हैं, दम करें, दुरूद करें, हैं जी, आप तस्बीह पढ़ें, दम करें, वजीफे करें। तो ताजदारे गोल्डा ने फरमाया हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं हो सकती, हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं हो सकती कि नबी का दुश्मन लाहौर में मैदान में ललकारता रहे और मेरे अली गोलड़े में बैठा रहे। तो बस हम भी कहते हैं कि हमसे भी ऐसी बेगैरत खताबत नहीं हो सकती, हमसे भी ऐसी बेगैरत तदरीस नहीं हो सकती कि सैयदा ज़हरा पाक के दुश्मन मैदान में ललकारते रहें और हम अपनी पगड़ियों के शमले बचाते रहें। मुझे पता है ये शहादत गाही उल्फत पे है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मगर ये जितने बंदों ने, इतने उलमा, इतने ये उलमा हैं, ये सैकड़ों आशिकान रसूल हैं, आपने इतनी मोहब्बत का इजहार किया, प्यार का इजहार किया, किस वजह से किया? सैयदा ज़हरा की नौकरी की वजह से किया ना। अगर 4 यजीद आपको बुरा कहते हैं, हजारों हुसैनी आपको सीने से तबीद लगाते हैं। और फिर ये भी याद रखें, ये भी याद रखें, हमारी इज्जतें हैं क्या? हमें पे हम तो कहते लोग कहते हैं शाह साहब आप लोग बड़ी अब ये कर रहे हैं फिलहाल। मैंने कहा और दें, गालियां देनी है ना, और दें, और दें, जितने दे सकते हैं दें, और दें, क्योंकि हर एक को अपना अपना खानदानी बस जाहिर करने का हक हासिल है। नहीं बस मैं नहीं तवज्जो मेरी तरफ रखना, सुनो ना गल बीबी पाक में जिक्र, और दें, जितनी गालियां देनी है दे दें, हमें दे दें जितनी देनी है, मगर हम कहते हैं सैयदा पाक की तौहीन न करें। हम अगर सदके लग जाएं उनकी इज्जत के, हम कुर्बान हो जाएं उनकी इज्जत के, तो इससे बड़ी भी कोई सादत है। और मैं वाज़े कहता हूँ जितनी हमें ये गालियां देंगी ना, जितनी देंगे, हजरत जान नशीन नसीर मिल्लत हजरत क़िबला पीर सैयद गुलाम निज़ामुद्दीन जामी गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया था, जितनी मर्जी या मुझे गालियां दो, मैंने झोली फैलाई हुई है, हमें गालियां दोगे ना,
जितनी गालियां दोगे तो इंशाअल्लाह इतने ही हमें दरवाजा ज़हरा से खैरात नसीब होगी। बस मैंने इतनी अर्ज कहता हूँ। ये हजरात इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है कि इलेक्शन हो रहा है कि सैयदा ज़हरा पाक के गुलामों में, नबी पाक की बेटी के नौकरों में, सैयदा ज़हरा पाक के गुलामों की सफ में कौन खड़ा है और मुल्ला के साथ कौन खड़ा है। बस सीधी सी बात है। ये देख लेना। हमने कब्र में जाना है और जिसने कब्र में आना है, हमारी कब्र को चमकाना है, हमने बख्शवाना है, रब को मनाना है और हमें पुल से पार चढ़ाना है, जन्नत में पहुंचाना है। वो कोई और नहीं, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। फमा लियल बलागुल मुबीन।